Assalamu alaikum warahmatullah. In the previous videos, we have discussed in detail the direct and inverse proportions, and today in this video we will go to the exercise 12.1, the first exercise of it. And the question first here is 12.1, and the question first: following are the car parking charges near a railway station up to 4 आवर्स के लिए 60 रुपीज़। तो ऐसे ही यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। 8 आवर्स के लिए ₹100 और कार चार्जेस, पार्किंग चार्जेस जो हैं। तो हमने क्या करना है, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो टाइम के को बेस बना के हमने देखना है इसमें क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो वही हमें पता है, पहले हमने इसके बारे में बात की है पिछले वीडियोज़ में। तो हमें पता है कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो वहाँ पे क्या होता है, x डिवाइडेड बाय y इक्वल टू k, एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो हर जगह वो फिक्स्ड होती है, हर एंट्री में इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। तो हर एंट्री में ये कांस्टेंट टर्म सेम होनी चाहिए, तब जाके ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो अगर इसमें कहीं पे वेरिएशन आई, वाइलेशन आ गई, तो फिर तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे इन एंट्रीज़ को देख के हमने चेक करना है। जो यहाँ पे पहली एंट्री है कि कार पार्किंग चार्जेस रेलवे स्टेशन के बाहर जो पार्किंग है, तो वहाँ पे 4 घंटे के लिए ₹60 लेते हैं वो, और 8 आवर के लिए ₹100 लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पे टेबल में एंट्रीज़ मौजूद हैं। तो हमने क्या करना है कि हम पहले देखें कि यहाँ इस सिचुएशन में, जो पहली सिचुएशन यहाँ पे है, तो इसमें हम देखें कि पर आवर जो यहाँ पे चार्जेस हैं तो वो क्या हैं, तो वो हर जगह सेम होनी चाहिए। अगर हर जगह वो सेम रहा, वो कांस्टेंट टर्म सेम रही, तो समझो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो देखते हैं, सपोज इसको हम x लेते हैं, इसको y लेते हैं। तो हमने टाइम को बेस बना के हमने देखना है कि ₹60 तो चार्जेस पर आवर यहाँ लिखें पहले हम, पर आवर 60 डिवाइडेड बाय 4। तो 60 4 घंटों के लिए लेते हैं, तो पर आवर क्या होगा, तो यहाँ पे ₹15 होगा। 4 1 is 4, 4 1 is 4, 4 5 is 20, ₹15। तो इस सिचुएशन में तो हर घंटे के चार्जेस कितने हैं, ₹15। तो इसमें देखते हैं 100 टू द बेस 8 आवर्स। अगर यहाँ पे भी सेम रहा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 8। तो जब हम इसको करेंगे तो ये ₹12.67 ही आएगा तकरीबन। देखते हैं 100 डिवाइडेड बाय 8, 2 4 is 8, 2 5 is 10, 2 0 0, 2 2 is 4, 2 2 is 4, 2 5 is 10। हाँ, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 6 is 18, yes 67, 12.67 यही है। तो देखते हैं इस केस में, तो यहाँ पे वेरिएशन आ गई। यहाँ पे 15 था, तो यहाँ पे अब ये 12.67 आ गया। तो इसमें वेरिएशन आ गई, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो है वो सेम नहीं है। यहाँ पे 1 घंटा का भी ₹15 चार्ज है, यहाँ पे 12.67 है। तो ये जो वेरिएशन इसमें आ रही है, तो दिस इज नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो और एक एंट्री चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। 140 डिवाइडेड बाय 12, तो ये किसके बराबर आएगा, रुपीज़ कुछ आएगा 11। 140 डिवाइडेड बाय 12, 6 is 2 7 is 2 0, 2 3 is 2 3 6 is 2 5 is 10, 3 1 is 3, 3 1 is 3, and 3 6 is 18, 3 1 is 3 20, yes 6 18, 11.6 समझे आप, 11.67। तो इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम, सॉरी ये यहाँ पे 12.5 आ जाएगा, मिस कैलकुलेशन हुई। यहाँ पे 12.5 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 11.6 आ जाएगा। 6 यस
तो जाहिर है कि ये तो सेम नहीं है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। अब इसमें भी थोड़ा चेक करते हैं, 180 डिवाइडेड बाई 24 आवर्स, तो इसमें पर आवर कितना होगा, पर आवर रेट जो है वो देखते हैं। 180 जो है इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 180 डिवाइड 24, इसको फिर 2 से होगा, फिर 12, 9 तो लास्ट पे जो आएगा यहाँ पे 12, हाँ 7.5 इसमें आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर इसको हम गौर से देखें तो यहाँ पे जो रेशियो है सेम नहीं है, देयरफॉर के इज़ नॉट सेम, के इज़ नॉट सेम, यहीं लिखते हैं, इधर जाके लिखते हैं, hence the constant term is not same, so this is not in direct proportion. The constant term here is not same, constant term K is not same, hence this is not in direct proportion. This was all about question first. Now go to question second. And what is question second here? तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड क्या है। A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base in the following table. Find the parts of base that need to be added. यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट जो हैं वो भी लिखे हुए हैं, तो इसकी एंट्रीज एंड डेटा हमारे पास मौजूद है। और पार्ट्स ऑफ बेस यहाँ पे तो हमने कुछ लिखने हैं, तो एक यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसी को हम पहले टेबल को यहाँ पे बनाते हैं। सो द टेबल हियर इज रेडी। तो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट जो है, तो एक मिक्सचर बनाना है, तो मिक्सचर किस हिसाब से बनाना है, तो उसमें रेड पिगमेंट कितना डालना है। सपोज यहाँ पे एक एंट्री दी हुई है कि 1 part ऑफ रेड पिगमेंटेड द 8 parts ऑफ बेस, जिसमें मिक्स करना है, तो उसके साथ मिला के क्या ये तो मिक्सचर बन गया। तो 1 part ऑफ रेड पिगमेंट जो है और 8 parts तो के साथ मिलाना है। तो जाहिर है कि जब हम 4 parts ऑफ रेड पिगमेंट डालेंगे तो बेस तो बढ़ेगी, तो दिस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दिस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे ये बात देखनी ज़रूरी है कि एक पार्ट के साथ 8 parts, तो 4 parts के साथ इससे ज़्यादा होगा, तो दिस इंक्रीज्ड हियर टू 4, सो 8 भी इंक्रीज होगा। तो यही देखना है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे ज़रा गौर करें कि कैसे हम इसको करें, हमें पता है कि जो यहाँ पे है कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है उसमें x/y जो होता है वो k के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी यही इस्तेमाल करेंगे हम कि अगर हम देखें पहली एंट्री जो है, इसको हम यहाँ पे बेस, इसको हम बेस बना के आगे चलें। सो 1/8 तो किसके बराबर होना चाहिए फिर, कोई कांस्टेंट टर्म ही होगी। तो यहाँ पे जो यहाँ पे एंट्री होगी तो ये सेम होना चाहिए। तो 1/8 मस्ट बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय दिस वन। सपोज इफ दिस इज x एंड दिस इज y, तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ। तो हियर फर्स्ट इज x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 8। तो यहाँ बहुत सारी एंट्रीज हैं, इसको हम x1 लिखते हैं, इसको y1 लिखते हैं। तो x1, so therefore the ratio x1 divided by y1 is here equal to 1/8। तो दूसरी बात क्या है यहाँ पे अब कि इसको हम x2 लिखें, x2 डिवाइडेड बाय y2, ये भी इसी के बराबर निकलना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो x2 यहाँ पे 4 है और y2 है पता नहीं है। जब y2 पता नहीं है तो हम इसको कैसे निकालें, तो ये रेशियो जो यहाँ पे पहला वाला है तो इसको बेस बना के हम इस एंट्री को कंप्लीट करें। तो लिखते हैं यहाँ पे x1 डिवाइडेड बाय y1 must be equal to x2 divided by y2, that is here
x1 के बदले हम 1 लिखें, y1 के बदले 8 लिखें, x2 के बदले 4, y2 पता नहीं है। तो सीधी सी बात है, y2 यहाँ से मल्टीप्लाई करो आप, y2 इक्वल टू 8 4 32, तो यहाँ पे 32 जाएगा। तो इसी को फिर से बेस बना के आगे जाए इसी चीज़ को। सो द x1 by y1 मस्ट बी इक्वल टू x3 और y3। इसका मतलब है यहाँ पे 1/8 किसके बराबर होना चाहिए, 7 डिवाइडेड बाई y3, कि x3 के बदले इस वक्त 7 है यहाँ पे। तो y3 इक्वल टू देयरफॉर y3 मल्टीप्लाई करके 8 7 56, तो यहाँ पे 56 आ जाएगा। तो ऐसे ही करें हम। तो x1 by y1 मस्ट बी इक्वल टू x4 डिवाइडेड बाई y4, y2 x2 y2, यस। तो 1/8 मस्ट बी इक्वल टू 12 by y4, तो इट implies that y4 इक्वल टू 96, तो 96 यहाँ पे आ गया। तो अब लास्ट वाला जो है यहाँ पे x5 y5, तो देखते हैं 1/8 इसका वैल्यू है इक्वल टू 20 by y5, इट implies that y5 इक्वल टू it's 160. Hope you got it. This was a very important question, so I think you got it. Thanks for watching.